हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो जो क्लास 10th का अभी लेटेस्ट मॉडल पेपर आया है, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। खंड क हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, खंड ब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सभी खंड हमें करने हैं और खंड ब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताइए। देखो, जब कोई चीज़ सत्य होती है उसे हमें सिद्ध करके दिखाना होता है, और कोई चीज़ अगर हम असत्य होती है ना, उसे हमें बाय एग्जाम्पल देके हमें मना करना होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, हम एग्जाम्पल देंगे। ये हमारा खंड ब है। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, खंड ब। खंड ब, ठीक है, ये हमें करना है। तो खंड ब का पहला क्वेश्चन है बच्चों, दो क्रमागत, देखो क्रमागत धनात्मक बोला है, क्रमागत धनात्मक संख्या है ना बच्चों। तो क्रमागत धनात्मक संख्या क्या होती है बेटा, एक अगर x है, दूसरी क्या होगी, x+1 होगी। ठीक है ना। तो कह रहे हैं इनका गुणनफल, ठीक है, इनका गुणनफल 2 से विभाज्य। ये कथन सत्य है या असत्य है। सो देखो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, माना x में क्या लेता हूँ, माना x को मैंने 2 ले लिया, तो x+1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। प्रश्नानुसार गुणनफल देखो, प्रश्नानुसार क्या बोला गया बच्चों, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या है कि 2 और 3 का गुणनफल 2 से विभाज्य है कि नहीं, बिल्कुल है। 2 से 2 कट रहा है, तो ये पूरा कट गया। तो आंसर कितना है, 3 है। अतः यह 2 से विभाज्य है। ठीक है, एकदम सिंपल आंसर आ गया। इस तरीके से करना था आपको, एकदम सिंपल तरीके से हो गया बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड। दूसरा, कॉट थीटा का मान दे रखा है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखिए बेटा, ख नंबर पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है बच्चों, हमें दिया है क्या बेटा, कॉट थीटा 7/8 दे रखा है। हमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 1 + sin थीटा गुणा 1 - sin थीटा बट्टे में है 1 + cos थीटा गुणे में है 1 - cos थीटा। ठीक है, a + b a - b इस रूप में है। तो आपको सूत्र पता ही होगा, क्या होता है बेटा, a + b गुणा a - के b क्या होता है बच्चों, a² - के b²। ये 1 है, ये 1 है। a + b a - b, a + b a - ऊपर नीचे सेम रूप में, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर करने पे क्या होता है, sin² थीटा। थीटा का वर्ग नहीं होता है कभी भी, नीचे भी वही हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ये 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया sin² थीटा, और ये आ गया cos² थीटा। आपको सूत्र में पता ही होगा। जो भी चीज़ आप उपयोग कर रहे हो लिखना ज़रूर पड़ेगा, डायरेक्ट मत कर देना। 1 - sin² क्या होता है बेटा, cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा। ये सर्वसमी का है, ये मान यहाँ रख दीजिए। ये आ गया cos² थीटा, नीचे आ गया sin² थीटा, दोनों में स्क्वायर है, तो cos थीटा बट्टे sin थीटा, ऊपर लग गया वर्ग। ठीक है, cos बट्टा sin क्या होता है बच्चों, cot, और ऊपर है वर्ग। cot थीटा का मान मुझे पता है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 7/8। तो ये 7/8 रख दो यहाँ पर। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। सो आंसर आ जाएगा 49/64। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। अब आते हैं इसके गौ नंबर में। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार दोबारा देखिएगा। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और हमारा 99 वाला ऑल सब्जेक्ट का जो टॉपर मटेरियल कोर्स है, ठीक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बर्तन, ठीक है, आंतरिक व्यास जिसका 10 सेंटीमीटर है
ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है इसमें डाला जाता है। तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले चीज़ तो देखो, हमारे पास एक क्या था, शंकु था, शंकुकार बर्तन है। ये हमारे पास बर्तन है, शंकु के आकार की है। ठीक है, इस बर्तन के अंदर जो पानी है ना, वो एक बेलन के रूपी बर्तन में डाला जाता है। ठीक है, बेलन के रूपी बर्तन में डाला जाता है। ठीक है, सो ये बेलन है। देखो, ये शंकु की ऊंचाई हुई, ये शंकु की त्रिज्या हुई, ये बेलन का ऊंचाई हुआ, ये बेलन का त्रिज्या हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बेलन आंतरिक व्यास है शंकु आकार का, व्यास हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर मान लो, व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है बेटा, 24 सेंटीमीटर। एच हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है वो मुझे 24 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में। फिर हमें बोला बेलनाकार पात्र में डाला जाता है, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। माना इसकी ऊंचाई कितनी है, माना ऊंचाई कैपिटल एच है। ठीक है, और जिस पात्र में डाला जाता है ना, उसकी जो आंतरिक व्यास दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्यास दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, तो 20 की आधी हो जाएगी, 2 × 20, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो जितना पानी इस बर्तन में था वही पानी इस बर्तन में भी डाला गया है, तो आयतन समान रहेंगे। चूंकि शंकु का आयतन किसके बराबर है बच्चों, बेलन का आयतन। ठीक है ना, ये चीज पता है आपको। तो शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये कैपिटल एच आपको निकालना, पाई से पाई दोनों तरफ कट गया। स्मॉल आर का मान है 5, 5 स्क्वायर तो 5 × 5, एच का मान कितना है 24 बट्टे में है 3, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 10, 10 × 10, और एच हमें निकालना है 3 × 8 = 24, ये 10 10 गुणे में है। ठीक है, नीचे इधर आके बट्टे में लग जाएगा। ठीक है, काट सकते हैं, 5 दूनी 5 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो जो ऊंचाई होगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं घ नंबर पर। कह रहे निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर माध्य में ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला माध्य ज्ञात करना है। माध्य अलग चीज हुआ, माध्य अलग चीज हुआ। ठीक है बेटा, किसी विधि का वर्णन नहीं किया गया है तो सबसे आसान मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि। हम कौन सा विधि लगाएंगे यहाँ पर, प्रत्यक्ष विधि, माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे हम, जिसका माध्य का सूत्र क्या होता है बेटा, माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। पूरी मैथ पढ़ा रखी मैंने, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाऊँ, ठीक है ना, क्वेश्चन में आ जाऊँ। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बच्चों, आप उसको देखिए। सबसे पहले वर्ग अंतराल देखते हैं, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, 30 पे खत्म, 30 शुरू हो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ टेबल बनाएंगे। तो पहले हमारा वर्ग अंतराल है, यहाँ सिर्फ सिंपल में वर्ग लिख देता हूँ। फिर बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमें वर्ग चिन्ह x निकालना होता है, फिर हमें चाहिए होता है fx। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब एफ हमें दे रखा है इसका 2, 7, 12, 15, 8, 6। ठीक है, मैं अपने से नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में सब दे रखा है। ठीक, अब देखो बच्चों, अब आपको क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे तरीका क्या होता है? इन दोनों को जोड़ो। 20 और 10 को जोड़ेंगे, 30 हो जाएगा। 30 का आधा कर देना होता है, जोड़ के आधा करना होता है, तो 15 आ गया। सब में 10-10 का अंतर है, अब 10-10 जोड़ते रहो इसमें। ठीक है, तो ये अब आ जाएगा 25, 35, 45, 55, कितने हैं? 3 और 3 6 हैं, 55 और 55 में जो ये आ जाएगा 65। ठीक है, अब एफ और एक्स को गुणा करना है। 15 दूनी 30, 25 सत्ते 175। ठीक है, फिर क्या है? 35, 35 गुणा 12 है। 35 को जब 12 से गुणा करते हैं तो 420। ठीक है, फिर 45 गुणा 15, 45 गुणा 15, तो ये आ जाएगा 675। फिर है 55। ठीक है बच्चों, 55 गुणा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 440। फिर 65 गुणा 6 है, तो ये आ जाएगा 390 गुणा करने पर। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है? सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं। देखो बेटा, इधर से जोड़ो। 5 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 7 10, 12 7 19, 19 और 4 23। ठीक है, 23 और 9। ठीक है, 23 और 9 कितना हो जाता है बच्चा? 23 प्लस 9, ये हो गया 32। 32 का 2 हासिल लगा 3। हमारे पास एक हासिल था, उसको जोड़ा हमने। एक बार देख लेते फिर से। या 10 था, यहाँ से देखो 10 12 19, 19 और 4। ठीक है, 19 और 4 23, 23 और 9 32, और हासिल हमारा एक था 33 हो जाएगा ना। हाँ देखो, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। अब आ जाओ, हासिल 3 हमारे पास, 4 और 1 5 और 6 11, 11 और 5 15, 3 18, 18 और 3 21। ठीक है, अब हमें इसको भी जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स। तो देखो बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 12 और ये 8 20। ठीक है, ये 12 और 8 ये 20 हो गया। 20 से 26। ठीक है, ऐसे क्या जोड़ रहे हैं? प्रॉपर जोड़ लेते हैं ना। कितना है? यहाँ से 9 9 प्लस में है फिर 12। ठीक है, वो कितना हो गया? 21। फिर जोड़ना है हमें 15, तो ये हो जाएगा 36। फिर 8 और 6 14 जोड़ देना है, प्लस के 14, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब ये मान रख दो यहाँ पर। सिग्मा एफ एक्स कितना मिला? 2130, और सिग्मा एफ कितना मिला हमें? 50। 0 से 0 कटा, 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 13 हो गया, 5 दूनी 10, 10 में 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, तो 42.6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे बिंदु इतने 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 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ये जो बिंदु है ना, इसको और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो बताना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, ये बिंदु इनको विभाजित कर रहा है, ए और बी को। क्वेश्चन नंबर ये अंका है। तो देखो बेटा, ये ए है, ये बी है। ए के निर्देशांक है -6,10, बी के निर्देशांक है 3,-8। इसको एक बिंदु P मान लेते हैं जिसका निर्देशांक दे रखा है -4,6। किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मान लेंगे M1 अनुपात M2 में विभक्त करता है। ये वैसे हमारा क्या? X1, ये Y1, ये X2, ये Y2, ये X है, ये Y है ना। तो हम लगा देंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है? किसी के लिए ले लो, x के ले लो, y के ले लो। x के लिए ले लेते हैं, क्या होता है? M1
x2 m2 x1 m1 प्लस m2, यही सूत्र होता है। तो x का मान क्या दे रखा है -4, m1 नहीं पता, x2 का मान 3, m2 नहीं पता, x1 का मान -6, m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछी गुणा कर दो तो ये आ जाएगा -4 m1 -4 m2, ये 3 m1 -6 m2। अब m1 को एक तरफ लाओ, प्लस का 3 m1 इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया -7 m1 और यहाँ से -2 m2, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल। ये m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, यहाँ 2 बचा, ये 7 गुणे में है इधर आके बट्टे में आ जाएगा। और बट्टे का मतलब ये होता है अनुपात। तो m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 2:7। तो किस अनुपात में विभक्त करेगा 2:7 में इसको ये विभक्त करेगा, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a b c संरेखी हैं। अगर संरेख होता है तो क्या होता है बेटा, संरेख होने पे क्या होता है बच्चों, संरेख होने पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। चूंकि ए बी सी संरेख है इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो त्रिभुज बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, त्रिभुज बना के दिखाता हूँ। त्रिभुज में हमारे पास देखो बच्चों ये ए है, ए निर्देशांक में क्या दे रखा है बच्चों 2,3, बी निर्देशांक में दे रखा है 4, के और सी दे रखा है 6, -3। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, y3। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है बेटा 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये सूत्र याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब त्रिभुज क्षेत्रफल तो किसके बराबर है 0 के बराबर है, मान रखेंगे। x1 का मान कितना है 2, y2 का मान है k, y3 का मान है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। x2 का मान है 4, y3 का मान है -3, y1 का मान है 3। ठीक, x3 का मान है 6, y1 का मान है 3, y2 का मान है k। ठीक है, ये मान मैंने रख दिए। ये बट्टे में 0 इधर के 2 × 0, बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा, 0 हो गया। 1 से गुणा करोगे वही रहते हैं, अंदर गुणा करोगे 2k 2 3 6, यहाँ से माइनस के 6 6 चौके 24, 6 3 18 माइनस के 6 के। तो देखो बच्चों 18 और 6 प्लस के 24 और माइनस के 24, ये तो कट गया। और 2k में से 6k घटाएंगे तो ये -4 के आ जाएगा, -4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है, तो k का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंडों को हल करना है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन 4 नंबर में हर साल आता है। ठीक है, तो करते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, संगत है, पहले तो वो चेक करना है, और अगर संगत है तो इसको ग्राफिक विधि से हल कीजिए, ये भी बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का क। ठीक है बेटा, दिया है हमें क्या दे रखा है 2 समीकरण, 2x + y - के 6 = 0। पहला समीकरण 4 नंबर में है, ये ध्यान रखना, 4x - के 2y - 4 = 0। दूसरा समीकरण यहाँ
A1 कितना है बेटा 2, B1 y का गुणा कुछ नहीं तो 1, C1 माइनस के 6, A2 4, B2 माइनस के 2, C2 माइनस के 4। अब हमें चूंकि करके लिखना पड़ेगा अनुपात A1 बट्टे A2, 2 बट्टे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, B1 बट्टे B2, B1 है 1, B2 है माइनस के 2, ये प्लस के 1 बट्टे 2 है, ये माइनस के 1 बट्टे 2 है, बराबर है ही नहीं। तो लिखेंगे चूंकि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, अतः कैसी रेखा होती है बच्चों? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी इस तरीके से, एक रेखा ऐसे जाएगी, एक रेखा ऐसे जाएगी, ठीक है। और यहाँ एक ही बिंदु पर कट करेगा तो एक ही हल होता है, केवल एक हल होगा। हल होगा यानी कि ये बच्चों क्या होगा? संगत, संगत है। अब संगत है तो तुम ग्राफ बना सकते हो, क्वेश्चन में बोला है अगर संगत है तो ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब लिखेंगे, अब पहला समीकरण में क्या ढंग से लिखना है 2x प्लस वाई, माइनस का 6 इधर के प्लस का हो जाएगा, और दूसरा समीकरण हमारे पास है 4x माइनस का 2y, माइनस के 4 इधर के क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस के 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा दूसरा समीकरण है और ये हमारा पहला समीकरण, ठीक है। सो देखो बेटा, कैलकुलेशन करने के लिए सबसे मैंने हमेशा बताया, मैं जो भी चीज़ बताता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही बताता हूँ। कैलकुलेशन में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत हेल्प करती है टाइम बचाने के लिए। देखो यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y, यहाँ x और यहाँ y, यहाँ पे P बिंदु, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ बिंदु S। तो पहले P बिंदु के लिए इस समीकरण की बात हो रही है। x का मान अगर मैं 0 मानूंगा, 0 रखने पे ये चीज़ छुप जाएगी, तो y का मान क्या आ जाएगा? 6। अगर मैं y का मान 0 मानूंगा तो y छुप जाएगा, 2x बराबर 6 आएगा, 2 3 6, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। तो पहला बिंदु P क्या मिल गया? 0,6, Q क्या मिल गया? 3,0। यहाँ आ जाओ, अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो माइनस के 2y, 2 दूनी 4, तो y का मान माइनस के 2 मिलेगा। और अगर मैं y का मान 0 मानूंगा तो 4 1 कम 4, तो x का मान मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। तो R बिंदु मुझे क्या मिलेगा? 0,2 और H बिंदु मिलेगा 1,6। अब इसको ग्राफ पेपर में खींचना है यार, मेरे पास ना ग्राफ पेपर नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं मुझे सुबह। तो वैसे बता देता हूँ कैसे होता है, आपको तो वैसे आता ही होगा, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, सिखा रखा है ना। ये 0 है, समान समान दूरी पर लेते हैं, ठीक है ना। सो बिंदु सबसे बड़ी 6 तक भी जा रही है, 6 तक भी जा रही है। यहाँ x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में, इधर y का मान प्लस में होता है, नीचे y का मान माइनस में, है ना। तो y का मान माइनस में भी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, ये तो काम नहीं चलेगा। पहले बिंदु पे आ जाओ, पहला बिंदु हमारा क्या है? x पे 0, y पे 6। अच्छा जी, x पे 0 है, y पे 6 है, पहला बिंदु मुझे यहाँ मिल गया P, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है? x पे 3, y पे 0, x पे 3 जाना है, y पे 0, यानी y पे जाना ही नहीं है। अब ये आगे इन दोनों को मिलाते हुए हमें क्या क्या खींचनी है? एक लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है। और इस समीकरण का नाम भी लिख देना 2x प्लस वाई बराबर 6। उसके बाद दूसरे समीकरण में आ जाओ, x पे 0, y पे -2, x पे 0, y पे -2, ये आ जाएगा। इस बिंदु का नाम है R, ठीक है, R हो गया। और S क्या है? x पे 1 है और y पे 6, x पे 1, ये क्या लिख दिया? सॉरी y 0 माना है ना,
वाई ज़ीरो है, 6 कहाँ से हो गया, वाई ज़ीरो है और एक्स पे 1, यहाँ 0,-2, ठीक, एक्स का मान 0 माना, वाई का मान -2, ठीक है, ये आ गया, और वाई का मान 0 माना, एक्स का मान 0 माना, वाई का मान मुझे मिला -2, और फिर वाई का मान मैं 0 मानूंगा, और एक्स का मान मुझे मिल रहा है 1, तो ये हुआ ना 1,0, तो ये एक्स पे 1 जा रहा है और ये 0। अब ये है मेरा दूसरा बिंदु, ये वाला पॉइंट, एक्स पे 1, वाई पे 0, इनको मिलाते हुए क्या खींच देनी है रेखा, ऐसे आगे बढ़ेगा और इसके ऊपर समीकरण लिख देना दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या था, 4x - 2y = 4। अब आपका ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पे कट रहा है ना, तो यहाँ से देखना इस तरफ कितना जा रहा है और इस तरफ कितना जा रहा है, इधर x में कितना गया वो लिख देना x बराबर, और यहाँ y बराबर कितना गया वो लिख देना, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है ना, तो एग्जैक्टली आंसर नहीं आ पाएगा। मेरा मेन मकसद आपको समझाना था, आप समझ तो गए ही होंगे कैसे करते हैं, आपको पहले से पता भी होगा, ठीक हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है भाई। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, चलो ज्ञात करते हैं। 2 संख्या है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन आसान ही है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खो, देखो एक बड़ी संख्या है तो मैं बड़ा दिखाता हूँ, और एक छोटी संख्या है, मैंने बड़े वाले को x माना, छोटे वाले को y माना। ये बड़ी संख्या है, ठीक है, और ये छोटी संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। बड़े वर्ग, अंतर मतलब बड़े में से छोटा ही घटता है हमेशा, वर्ग, ठीक है, संख्याओं का वर्ग, संख्या का वर्ग, अंतर मतलब घटाना, कितना है 180 है, ये पहला समीकरण है। द्वितीय शर्तानुसार आ जाओ, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया बेटा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मतलब y, किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या x है उसका 8 गुना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का मान उठाकर मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, यहाँ समीकरण 1 में हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, सो यहाँ से हो जाएगा x² - के 8x, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 0। इसका गुणज 1 है और ये क्या है 180। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 180 और घटाए तो 8 है, तो 18 और 10, 18 गुणा 10 180 होता है, 18 10 घटाओगे तो 8 आ जाते हैं, माइनस है बाहर, तो 18x घटाना है 10x, ठीक है। तो माइनस के 18x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 10x, यहाँ से क्या होगा निष्ठ बेटा, पहले वाले में से x होगा निष्ठ, तो यहाँ से x बचेगा और 18, यहाँ से 10 होगा निष्ठ, ठीक है, कितनी बार गया 18 बार, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो हमने उपनिष्ठ निकाला वो दूसरे वाले ब्रैकेट में, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 लेंगे। यदि x + 10 = 0 तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 होगा, जो कि अमान्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब रखोगे ना तो ये अमान्य हो जाएगा, और x - 18 को 0 लोगे, यदि करके लिख देना, तो माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो बड़ी संख्या तो आपको 18 मिल चुकी है, अब आपको छोटी संख्या निकालनी है, x का मान उठाकर यहाँ रख दो,
ठीक है, यहाँ जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा 8 और ये 18, ठीक है ना। तो इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा 2। वाई क्या हो जाएगा, देखो इसका वर्गमूल निकालना है ना, वाई इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 4, 2 दूनी 4 और ये 9, 4 का जोड़ा बन गया, तो 4 बाहर, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 4 3 12, छोटी संख्या कितनी होगी 12, ठीक है। तो छोटी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 12, ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का गौ, ये हमें करना है। सो देखो बेटा आपके पास दो खंभे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, और ये ज़मीन पे ही खड़े हैं, हवा में तो लटकेंगे नहीं, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है ना वो 12 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 12 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहे हैं और इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी वो निकालना है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसके समांतर में एक रेखा खींच देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, पता ही है आपको। तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा, समांतर खींचा है मैंने। और पहले वाले खंभे की जो ऊंचाई है ये 6 मीटर है, और इस टोटल बड़े वाले की जो ऊंचाई है वो 11 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 6 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 5, 11 में से 6 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और ये 12 मीटर है तो बच्चों ये भी 12 मीटर होगा, समांतर है ना। नाम दे दो ए बी सी डी ई, ये त्रिभुज क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस पे लगा सकते हैं। त्रिभुज ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों, क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग डी ई। ए डी हमारे पास 12 है, डी ई हमारे पास 5 है। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे 169, ए ई आ जाएगा 169 का वर्गमूल। तो वर्गमूल कितना होता है बेटा 13, 69 का 169, सो आंसर आ जाएगा, ठीक है 13 मीटर। जो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी 13 मीटर होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। तो इसका हमें क्या निकालना है, माध्यक ऊंचाई निकालना है। हमारे पास टोटल बच्चे कितने 51 लड़कियां हैं, और लास्ट में कितना लिखा हुआ है 51। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा आप कंफ्यूजन में हो जाते हो, तो जब आपके पास 51 लड़कियां हैं और इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 51 ज़्यादा आ रहा है, लास्ट में 51 दिख रहा है ना, तो यानी कि ये समझ आना कि ये CF दे रखा है आपको CF दे रखा है, और आपको क्या निकालना है बच्चों, F निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गौ नहीं, ये गौ नहीं था, ये तो गौ था ना, ये गौ था, हमने गौ नहीं किया है, अरे भाई साहब हमने गौ नहीं किया है, गौ आई थिंक छूट गया था, नजर दुर्घटना घटी हुई। चलो पहले गौ नंबर का बता देते हैं। कह रहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्र वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। तो ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, चैप्टर नंबर 11, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न है। ये कैसे करना है मैं हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है नहीं, ऑलरेडी करा भी रखा है, लिंक्स मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, ठीक है। गौ हो गया, ये गौ नंबर है।
सो क्या बोल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचनी है एक, और उसके एक पहले क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, इस 4 सेंटीमीटर केंद्र हमने और ले लिया। कह रहे एक वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्र वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अब और एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें और एक संकेंद्र वृत्त की रचना करनी है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बिंदु से कहीं से भी एक बिंदु ले लो, यहाँ मान लो ये बिंदु P ले लिया, यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो यहाँ से हमें लेना है, अर्धक खींचना है। चाप काटोगे, यहाँ से एक चाप कटेगा, यहाँ से एक चाप कटेगा, वही चाप उठाकर यहाँ रखोगे, यहाँ से एक चाप कटेगा, यहाँ से एक चाप कटेगा। इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करोगे, आपस में मिला दोगे। ठीक है, आपको एक नया केंद्र मिल जाएगा, इसका नाम O' दे देना। इसको त्रिज्या मानते हुए आपको एक नया वृत्त खींचना है। ठीक है, जो इस बिंदु से होता हुआ जाएगा, इन दोनों बिंदुओं से। ठीक है, होता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कट मिलेगा और यहाँ पर एक कट मिलेगा, उस कट को यहाँ से मिला देना है P से। तो ये हो गया आपका स्पर्श रेखा की रचना, आंसर। ठीक है, ऐसे करना है, पता तो चल के कैसे करना है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो प्रश्न नंबर 11.2 खोलिए और जाके देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, अंगा वाले में। ठीक है ना, अब आते हैं अंगा वाले में। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो, और कम बोल रखा है ना, तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ कैसे लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ तो वर्ग अंतराल आएगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा तो वर्ग अंतराल। ठीक है, बारंबारता को F, बारंबारता को हम F बोलते हैं, और संचयी बारंबारता को CF। संचयी बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, CF, ये कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सो देखिए बेटा क्या बोला गया है, 100, पहले वाला तो वैसे का वैसे लिखो, 140 से कम। फिर 140 के बाद क्या लिखा है बेटा, 45 के बाद 50, 5 का अंतर है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 140 से 145। दूसरे वाले में हो जाएगा 145 से 150, फिर 150 से 155, 155 से 160, और 160 से 165। ठीक है, कितनी है देख रखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 165 तक ही है। अब देखो बेटा, संचयी बारंबारता दे रखा है 51 टोटल बोला, यही 51 दिखे लास्ट में, तो लास्ट में 51 है, उसके बाद 46 है, उसके बाद 40 है, 3 हो गए, उसके बाद आपका 29 है, उसके बाद आपका 11 है, उसके बाद आपका 4 है। ठीक है, अब आप सबको जब जोड़ोगे ना, F51 ही यहाँ आएगा, देखना। अब देखो, संचयी बारंबारता से अगर आपको बारंबारता निकालनी है ना, तो पहला वाला वैसे का वैसे लिख दो, 11 में से 4 घटाओ, और घटाना आपको प्रॉपर आना चाहिए। अब जोड़ घटाना तो मैं आपको सिखा नहीं सकता ना बेटा। ठीक है, तो 11 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 7। 29 में से 11 घटाना, नीचे में से ऊपर वाला घटाना हमेशा। 29 में से 11 घटा दो, 11, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 18। 40 में से 29 घटाओ। ठीक है, 40 में से आपको क्या घटाना है, 29, तो कितना आ जाएगा बेटा, 11। 46 में से 40 घटाओगे, 6 आ जाएगा। 51 में से 46 घटाओगे, आई थिंक कितना, 5 आ जाएगा। ठीक, अब इन सबको अगर तुम जोड़ के देखोगे ना, 51 आ रहा है, जोड़ो, सबको जोड़ के देखो 51 आ रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये कई बच्चों को टफ लगा होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। इसे बच्चों पता है सिग्मा F कहते हैं, और जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। इसे N कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, N। और माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी माध्यक लिखा होगा क्वेश्चन में तो कभी माध्यिका, मतलब एक ही है।
माध्य अलग है, ये ध्यान रखना। सूत्र क्या होता है, एल n/2 CF गुणा H बट्टे में F, ठीक है, ये सूत्र होता है माध्यक का। तो अभी इन सब चीज़ों पे आएंगे तो ये सब निकालना भी पड़ेगा ना, कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं n/2, n क्या है 51/2, काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 25.5 आया है n/2। तो 25.5 से जस्ट ज़्यादा देखना है CF में 29, ज़्यादा तो और भी है लेकिन सबसे पहली बार जो ज़्यादा 25.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ये है तीसरी लाइन पे, ठीक है, ये हमें मिला है तीसरी लाइन पे। तो ये F के कॉलम में है, तो ये हमें F है। और ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं माध्यक वर्ग। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, माध्यक वर्ग, ठीक है। और इधर F मिला है, जहाँ से तुमने ढूंढा था ना उसके ऊपर वाला होता है CF। CF का कॉलम है, उसके ऊपर वाला CF होता है। अब आप कहोगे सर अब क्या नहीं पता हमें, F पता चल गया, CF पता चल गया, H क्या होगा, L क्या होगा। तो ये जो माध्यक वर्ग है ना, इसे निम्न सीमा बोलते हैं। ये L होता है 145 और ये U होता है 150, ठीक है। H निकालना है, इनके 150 में से 145 घटा दो, 5, तो H हमारा 5 है। सब कुछ मिल गया ना। अब चलिए अब सूत्र में आ जाओ। माध्यक L का मान है 145, n/2 का मान आया था 25.5 और F का मान है CF का मान है 11, ठीक है। H का मान है 5 और F का मान है 18। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 145, 25.5 में से 11 घटाओगे तो आ जाएगा 14.5, गुणा में 5 बट्टे में 18। 14.5 को ऊपर गुणा करना है 5 से, 145 14.5 25, ये आ जाएगा 72.5। गुणा भाग देना तो बेटा आना चाहिए ना। 72.5 को भाग देना है 18 से, दशमलव के 2 स्थान तक ही ले लो, वही बहुत है। 18 से भाग दोगे 36 दूनी चौके 18 चौके 72, तो 4.02, दशमलव के 2 स्थान तक, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 149.02 और यहाँ लिख देना लगभग, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक लिया है मैंने। ये आपका आंसर आ जाएगा माध्यक या फिर माध्यिका, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये भी हो गया। अब आते हैं 4 नंबर पर, 4 से, ठीक है, करते हैं। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y, ये जो x है और ये जो y है, इनके मान निकालने। 4 नंबर पूछा गया, फिर से माध्यक का क्वेश्चन दे रखा है। इसका मतलब माध्यक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में माध्यक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो माध्यक के हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड एग्जाम में पक्का देगा। चलिए इसको भी करते हैं। ये है हमारा दूसरे नंबर का 4 से चम्मच, ठीक है, जो सोच रहे हो वो नहीं बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल है। माध्यक हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। माध्यक दे रखा है, बारंबारता बोला है। क्या बोला है, बारंबारता। बारंबारता का मतलब F, तो हमें संचयी बारंबारता CF निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आते हैं ये। वर्ग अंतराल क्या है बच्चों, 0 से 10, 10 पे ख़त्म हुआ, 10 से शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा है। तो पहले ये वर्ग अंतराल लिख लेते हैं हम। 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर है 20 से 30, फिर है 30 से 40, 40 से 50, फिर है 50 से 60, बस यहीं तक ही है। ठीक, फिर बारंबारता में दे रखा है पहले 5, फिर हमें दे रखा है x, फिर हमें दे रखा है 20, फिर हमें दे रखा है 15, फिर हमें दे रखा है y, फिर हमें दे रखा है 5, ठीक।
ठीक है। संचय बारंबारता, बारंबार संचय बारंबारता, ये 5 है, पहला वैसा का वैसा। अब बारंबारता से जब संचय बारंबारता नीचे वाला जोड़ते हैं 5 + x, 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25 + x, 15 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 40 + x, y जोड़ दोगे 40 + x + y, 5 जोड़ दोगे 45 + x + y। और प्रश्न में ये बोल रखा है ऑलरेडी, ठीक है। कुछ बोल रहा है क्या? नीचे दिए बंटन का माध्यक 28.5 है और x और y के मान ज्ञात कीजिए। कुछ तो मिस्टेक, कुछ तो कमी है इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं जो भी होगा, है ना। कमी नहीं है अभी फ़िलहाल कोई। अब देखो दिया क्या है हमें बेटा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमें माध्यक दे रखा है क्वेश्चन में, माध्यक दिया हुआ है। माध्यक कितना दे रखा है? 28.5। और ये 28.5 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा तुम्हें? तीसरे में मिलेगा। 28.5 वर्ग अंतराल 20 से 30 में है, इसी के बीच में मिलेगा 28.5। तो तीसरे नंबर पे मिल रहा है मुझे, तीसरे नंबर, यानी कि ये मेरा f हो गया। और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? CF। भाई साहब काम खर्च एकदम सिंपल। और ये वाला क्या होता है? L। हमने बारंबार अभी मैंने क्वेश्चन किया था, तो L हमारे पास 20 है, H सब में 10 का अंतर है, H हमारे पास 10 है, ठीक है। F हमारे पास 20 है और CF हमारे पास 5 + x है। सब कुछ पता चल गया है बच्चों। अब हमें क्या करना है? माध्यक निकालना है। माध्यक का सूत्र L + n/2 है ना, n/2, ठीक है। और n क्या है? ये एक चीज़ है ना, वही मैं कह रहा था यार, n इसमें क्वेश्चन में कुछ कमी लग रही है मुझे, क्योंकि n नहीं दे रखा है, सब कुछ तो दे दिया। कि इसमें ये जो क्वेश्चन लिया गया है ना, ये NCERT से लिया गया है। 28.5 भी इसने ले लिया, सही ले लिया, इसने बताया नहीं है। ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि n तुम्हें दे रखा होगा कि इतने चीज़ है। अगर मेरे पास अभी मेरे सामने NCERT होती है ना, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। अरे मिल गई किताब, दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके NCERT से लिया गया है और इस क्वेश्चन में कुछ कमी है। चलो उस कमी को मैं दूर करके फिर आपके सामने करता हूँ। इन्होंने लिया तो है भाई, ये लोग ना बहुत मिस्टेक करते हैं, क्या ही बताऊँ आपको, बहुत मिस्टेक करते हैं और फिर बाद में हमें ही झेलना पड़ता है। ये देखो, देखो ये है, ठीक है, ये वर्ग अंतराल, ये देखो, ये है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नीचे तो ये बंटन में 28 माध्यक 28 x और y के मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने ये लिखा नहीं है, देख रहे हो, ये नहीं लिखा इन्होंने। सो ये क्वेश्चन वालों की गलती है, इन्होंने बहुत गलतियां करते हैं, बट क्या ही कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे 28.5 है ना, देखो यही है ना, 5 है लास्ट में दिख रहा है आपको, y है 15 है, ये देखो यही दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ लास्ट में 60 होगा जो कि उन्होंने नहीं लिखा है, तो हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत। अब गलती वो करेंगे, सुधार हम देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये योग 60 बोल रखा है। योग 60 का मतलब है ये चीज़ों का योगफल, n हमारे पास 60 है, ठीक है। यानी कि अगर ये 60 है तो इसको जोड़ने पे भी हमें कितना मिलता है? 60 मिलता है, ठीक। जो यहाँ पे होता है वही तो यहाँ पे होता है, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में मिस्टेक थी जिसे हमने सुधार लिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। n/2 फिर आपका आता है CF गुणे में H बट्टे में आता है F, ठीक है। तो माध्यक हमें दे रखा है 28.5, L हमारे पास है बेटा 20, n/2 60/2, CF हमारे पास क्या? 5 + x, H हमारे पास है 10 और F हमारे पास है 20। 10 दूनी 20 बट्टे, यहाँ से प्लस के 20 इधर के क्या हो जाएगा बच्चों? -के 20।
यहाँ से 30 माइनस के 5 माइनस के x, f हमारे पास 20 ही है ना, हाँ बट्टे में 2 था। इसको हल करो, यहाँ से आ जाएगा 8.5, यहाँ से घटाएंगे तो 25 माइनस के x बट्टे 2, गुणा करोगे 8.5 दूनी 17, तो यहाँ आ जाएगा 17, इधर है 25 माइनस के x इधर आके प्लस का x, 17 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x का मान आ गया 8। पहला आंसर मिल गया। पुनः देखो 45 प्लस x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तो x प्लस वाई 60 प्लस के 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा 15। x का मान मुझे पता है, यहाँ 8 रख दूंगा, तो प्लस के 8 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस के 8, तो ये आ जाएगा 7। तो y का मान कितना होगा बच्चों 7 होगा। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बच्चों डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो एक्चुअली मेरी मेमोरी फुल होने वाली है, नहीं तो यहीं पे सारे कर देते। नेक्स्ट वीडियो में ना इसको पहले अपलोड करूँगा अभी, और उसके बाद डिलीट करूँगा इस वीडियो को। अपलोड करने के बाद फिर थोड़ा मेमोरी खाली होगा, उसके बाद 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो एक ही बार में हम सब सारा कर लेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए दबा के, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, और हमारा 99 रुपीज़ वाला जो कोर्स चल रहा है बच्चों, ठीक है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे नंबरों के लिए, टॉपर बनने के लिए।